ये सब तो ठीक है कंपाउंडर भैया। हम इंटरनेट पे पढ़े हैं बॉडी बिल्डिंग के लिए कमाल की चीज है माँ का दूध। आज का टॉपिक बहुत ही विचित्र होने वाला है। जी हाँ, अभी तो आपको बस ये सुनने में अजीब लग रहा होगा, बट जब आपको पता चलेगा कि ऐसे लोगों का अस्तित्व है इस दुनिया में, इस संसार में ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं, तो आपका मूड और ख़राब हो जाएगा। तो चलिए मूड को साथ मिल करके ख़राब करते हैं, आप और मैं, और कुछ सीखते हैं। एंड बाय द वे, अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो एक लाइक दबा दो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो, फ्री है बिल्कुल। तो ऐसे एक दिन मैं बैठ के इंस्टाग्राम में अपने रिक्वेस्ट बॉक्स को चेक कर रहा था। वैसे आई ट्राई टू रिप्लाई एज मैनी पीपल एज पॉसिबल, बट अगर किसी कारण मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पाया तो बुरा मत लगाओ। बहुत लोग नाराज़ हो जाते हैं कि बायो में लिखा हुआ है साधारण मनुष्य, लेकिन रिप्लाई करने का टाइम नहीं है। भाई साधारण मनुष्य हूँ इसीलिए तो टाइम नहीं है, एक लिमिटेड टाइम होता है। सो अगर आपका रिप्लाई नहीं कर पाया, क्षमा। सो एक हमारा भाई मिर्ज़ापुर वाली वेब सीरीज़ का जो गुड्डू पंडित था, उससे काफ़ी इंस्पायर्ड था। अब आप लोगों ने वो सीन तो देखा ही होगा। ये सब तो ठीक है कंपाउंडर भैया। हम इंटरनेट पे पढ़े हैं बॉडी बिल्डिंग के लिए कमाल की चीज है माँ का दूध। मतलब अगर उसका कुछ इंतजाम नहीं। तो इस भाई के मन में भी यही डाउट था कि इससे बॉडी बनती है क्या। तो मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं, क्योंकि हो सकता है और लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन हो, और कई ऐसे भी होंगे जो इसको सही में ना करने लग जाएं। हाँ भाई, आजकल कुछ भरोसा नहीं है। इससे पहले कि हम तथ्यों पर आएँ, हम ज़रा देखेंगे वो पागलपन जो पूरी सृष्टि में फैलता जा रहा था या है। It's been called liquid gold, nutrients and nourishment in its purest form for babies. But now it's being sought after, sold online, and consumed by adults. Some say it's a bastardization of breast milk. Twisted logic or untapped holy grail possibility. Regardless of the reality, it's become a commodity, being sold black market style through Facebook groups, Craigslist posts, and PayPal, sometimes commanding up to $20 for 8 ounces. $20 फॉर 8 ounces, यानी कि लगभग 250 ml के लिए ये लोग 1500 रुपये करीब दे रहे हैं। क्रेजी। अभी एक अंग्रेज़ औरत की आप लोग कहानी सुनो। शी वॉज ओवर लैक्टेटिंग, यानी कि जितना फीमेल्स नॉर्मली मिल्क प्रोड्यूस करती हैं आफ्टर गिविंग बर्थ, ये उनसे थोड़ा ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही थी। अब इसने क्या किया, इसने उसी बात का फ़ायदा उठाया, क्योंकि कुछ कट्टर जिम गोअर्स तैयार बैठे हुए थे। One over-lactating mom claimed she made $6,000 selling her milk to bodybuilders. As crazy as it sounds, there's clearly an underground market, but just how safe is breast milk bought online? Some tested samples have such high bacteria count, experts say. Some of the samples had such high bacterial concentrations closer to something like sewer water. Fitness purposes, other health reasons, there really is very little evidence that this is beneficial. That hasn't stopped this 34-year-old fitness fanatic and father of 3 from buying it. If I want to grow and be the best that I can, I'm going to eat like a baby. I'm going to sleep like a baby. And if drinking breast milk is part of that, then that's definitely an edge that I'm going to take advantage of. पागल आदमी। No benefits. You saw the pictures. I mean, I was shredded. I looked pretty decent. I feel like, my skin was clear. I felt great. It was natural. I wasn't, taking drugs. I wasn't, meeting some sketchy guy on the corner in the gym, like, oh, here you go, pushing some drugs on me. It was just my kid's milk, Not just your kids' milk, buddy, but other foods and your habits throughout your lifestyle. Dr. Orton, I'm curious. Did you ever taste your wife's breast milk? साले अंग्रेज। चलो अब थोड़ा सा तथ्यों पर बात कर लेते हैं कि ये सब नौटंकी तो आपने देख ली, क्या इससे सच में कुछ स्पेशल बेनिफिट होता है? अगर नहीं होता है तो क्यों इतने लोग पागल पड़े रहते हैं फिर? सबसे पहले तो जब हम बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में कूदते हैं तो कोई भी ऐसी स्पेशल चीज़ नहीं होती जिसे हम खा लें और जादुई तरीके से वो हमारी बॉडी बना दे। मैं यहाँ पर फूड की बात कर रहा हूँ। ओरल एनाबॉलिक्स तो होते ही हैं जिनको आप खाओगे तो वो जादुई तरीके से आपकी बॉडी बना देंगे, बट स्टे अवे फ्रॉम देम।
दे आर नॉट सेफ एट ऑल। सो मैं कह रहा था कि कोई भी फूड अगर आप खाओ तो उसको आप देखना शुरू करो इन टर्म्स ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट। इन शॉर्ट आपको बता दूं तो मैक्रोन्यूट्रिएंट आपके हो गए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो गए आपके विटामिन और मिनरल्स। तो कोई भी फूड जिसका मैक्रो और माइक्रोन्यूट्रिएंट प्रोफाइल अच्छा होता है उसे अच्छा माना जाता है। अब अगर हम ब्रेस्ट मिल्क का जो मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट प्रोफाइल है उसको कंपेयर करें नॉर्मल काउ मिल्क जो कि हम एडल्ट्स अपनी डे टू डे लाइफ में कंज्यूम करते हैं उससे, तो हम ये देखेंगे कि ब्रेस्ट मिल्क इज़ नॉट दैट ग्रेट अनलाइक काउ मिल्क। 100 ग्राम्स ऑफ काउ मिल्क में हमें मिलता है लगभग 3.5 ग्राम प्रोटीन, बट 100 ग्राम्स ऑफ ब्रेस्ट मिल्क या फिर ह्यूमन मिल्क उसमें हमें मिलता है 1 ग्राम प्रोटीन। मतलब कि गाय के दूध में कंपैरेटिवली प्रोटीन ज़्यादा मिलता है और फैट्स और कार्ब्स कंपैरेटिवली कम मिलते हैं। और तो और जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि कैल्शियम, पोटेशियम और भी तरह तरह के मिनरल्स और विटामिन, ये भी काउ मिल्क में ह्यूमन मिल्क से कई ज़्यादा मिलते हैं। सो एज अ ग्रोन अप आपको काउ मिल्क ज़्यादा बेनिफिट करेगा इन कंपैरिजन टू ह्यूमन मिल्क बिकॉज इट इज़ न्यूट्रिएंट रिच, उसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं। हाँ, आयरन थोड़ा सा कम है ब्रेस्ट मिल्क के कंपैरिजन में, बट डजेंट मैटर। और भी तरह के फूड्स हैं और भी तरह के सप्लीमेंट्स हैं, आप वो खाओ ना, आपको ब्रेस्ट मिल्क ही क्यों चाहिए। अब आप पूछेंगे कि भाई ह्यूमन मिल्क में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो काउ मिल्क से कम क्यों हैं आखिर? क्योंकि प्रकृति ने ह्यूमन मिल्क या ब्रेस्ट मिल्क को इंसान के नवजात शिशु के लिए बनाया है और एक इन्फेंट, एक बेबी के लिए वही न्यूट्रिएंट्स बेस्ट हैं जो उसको इनिशियल डेज में ब्रेस्ट फीडिंग से मिल रहे हैं। अब क्योंकि इंसान के बच्चे की तो उतनी ही क्षमता है ना ग्रो करने की, गाय के दूध में ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं क्योंकि प्रकृति ने उसको बछड़े के लिए बनाया है और एक बछड़े का साइज़ एक इंसान के बच्चे से कई गुना ज़्यादा होता है, प्लस उसके ग्रो करने की टेंडेंसी भी इंसान से ज़्यादा होती है। एक काफ यानी कि गाय का बच्चा 40 दिन में अपना वेट डबल कर लेता है, जबकि एक इंसान के बच्चे को, एक शिशु को अपना वेट डबल करने में 6 महीने तक लग सकते हैं। सो नेचर ने ह्यूमन मिल्क या माँ का दूध नवजात शिशु के लिए ही बनाया है और उसी के लिए वो बेस्ट है। अब मार्केट में जो फार्मूला फीड्स आते हैं नवजात शिशुओं के लिए, बच्चों को पिलाने के लिए, उनका अगर आप लेबल चेक करोगे तो वो ज़्यादा न्यूट्रिएंट रिच होते हैं इन कंपैरिजन टू मदर्स मिल्क। माँ के दूध से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनमें, और इसको पिलाने से क्या होता है कि बच्चा जल्दी ग्रो भी करता है। बट एट द सेम टाइम ये देखा गया है जो बच्चा अपने नेचुरल रेट से स्लो एंड स्टेडिली ग्रो करता है सिर्फ माँ का दूध पी करके, उस बच्चे को आगे चल के कई बीमारियों का रिस्क कम रहता है। नेचर का अपना तरीका है। और जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में दिखाया, कुछ महानुभव ब्रेस्ट मिल्क को बेच रहे हैं और कुछ खरीद रहे हैं, तो भाई खरीदने वालों को बता दूं कि यू आर ड्रिंकिंग अ ह्यूमन बॉडी फ्लूइड, है ना, और उसमें डिजीज़ ट्रांसफ़र होने का भी खतरा रहता है। अब बाई चांस आप जिसका दूध खरीद के पी रहे हो उसको HIV या एड्स निकला तो ईश्वर अल्लाह। सो आज का वीडियो आपको देख के समझ में आ ही गया होगा कि कुछ खास बेनिफिट नहीं है माँ के दूध का बॉडी बिल्डिंग के लिए। बॉडी को चाहिए न्यूट्रिएंट्स और उसके लिए खाओ अच्छा खाना, और अगर आप खाने से अपनी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पा रहे हो तो और भी बढ़िया बढ़िया तरह के सप्लीमेंट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, आप उनको लेकर के अपनी नीड्स को पूरा कर सकते हो, लेकिन माँ का दूध नहीं। बट स्टिल अगर आप एक कट्टर गुड्डू भैया समर्थक हैं और आपको अब भी विश्वास है कि माँ का दूध पीने से आपकी बॉडी बन जाएगी और आपको फ़ायदा होगा, सो गो अहेड। सबसे पहले अपनी बीवी से परमिशन लीजिए, और दूसरा जो आपका बच्चा है, नवजात शिशु है, उसके सामने जाइए और हाथ जोड़ करके उससे माफ़ी मांगिए कि बेटा या बेटी अपने बाप को माफ़ कर दे, वो तेरा हक मारने जा रहा है। एनीवेज, बाय बाय।